हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप आसामर की आवाज़ में एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस गाने से पहले इस गाना के बारे में कुछ जान लिया जाओ। ये गाना उस समय की है जब राजाओं का ज़माना था। उस समय एक ही गांव में 3 जाति के लोग रहते थे, महारा, कुम्हरा और कहारा। जो महारा जाति के लोग थे थोड़ा पैसे वाले पार्टी थे, बड़े बड़े लोग थे, अच्छे पैसे वाले अच्छे खासे पैसे वाले थे। और कुम्हरा भी अच्छा पैसे वाले था कि वह घड़ा वगैरह का बिजनेस करता था। और इन्हीं के घर में यह जो कहारा था यह ड्यूटी करता था। तो यह बाप दादे खानदान से ही इनका इस घर में ड्यूटी चल रहा था। इसका भी ड्यूटी लग गया। इनके महारा के बाप ख़त्म होने के बाद तीनों भाई अलग अलग हो गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनका मकान था और कहारा का ड्यूटी लग गया। पूरी रात आदेश था कि तुम बैठना नहीं, और जब भी हम लोग उठें तुम दिखाई देना। या पूरी रात ये घर से वो घर से ये घर ड्यूटी करने लगा। और सुबह होने के बाद वहाँ से ड्यूटी से आने के बाद सीधे नहा धो करके फिर कुम्हरा घर में चला जाता था। फिर वहाँ पर इसका ड्यूटी वही था, घड़ा को उठा धर करने वाला काम, दिन भर वहाँ परेशान। तो यहाँ पर एक तर्ज लग गई। कैसे मास्टर? सरऊ समझा के सो गईले तीनों महारा, सारी रत कैसे हुई है पहरा। सरऊ समझा के तीनों सो गईले महारा, सारी रत कैसे हुई है पहरा। ये तो भैया तर्ज, लेकिन यहाँ कवि जी किसे गावले? और सरऊ सो गईले समझा के तीनों महारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। और सरऊ सो गईले समझा के तीनों महारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। और सारी रात कैसे होई है, सारी रात कैसे होई है, सारी रात कैसे होई है पहरा। अरे सरऊ सो गईले समझा के तीनों महारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। अरे बैठ के मन में सोचता रे यही कहारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। अरे बैठ के मन में सोचता रे यही कहारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। अरे सरऊ सो गईले समझा के तीनों महारा, सारी रात कैसे होई है पहरा। यही बात कहारा बन के सोच रहा है बैठ करके, यार सारी रात घूमने वाला काम, ये पहरा कैसे हुई हमसे। ये चौकीदारी तो बड़ा महंगा पड़ी। 2-4 दिन ड्यूटी के बाद एक दिन वह अपने पत्नी से कहलस कि तो ड्यूटी बड़ा महंगा भी है, रात भर वहाँ घूमेला और दिन भर यहाँ पर कुम्हरा घर, ये तो बड़ा परेशानी बुझाता। अगर कुछ उपाय अगर सुझाता तो बताओ। प्लस की बस इतनी सी बात, रवा चिंता जिन करें, आज शाम के सब बंदोबस्त हम कर दे। बोले ठीक। शाम होते ही वह 2 कागज़ की पुड़िया में कुछ ला कर दी। बोला कि एक पुड़िया एक महारा के और दूसरा पुड़िया दूसरा महारा के, और तीसरा महारा के छोड़ दिया। दोनों महाराज सो जी हैं सरऊ, और तीसरा के पास बैठ के ड्यूटी करिए। जे उठी दरवाजा खट से आवाज़ आई तो उठ के सीधे भीसल उसल मार लगे। बोला कि ठीक कहल। ये कहलक कुछ दिन तक ये बात चलते रहा। सवेरे आकर ड्यूटी वहाँ कुम्हरा घर करे और रात के वहाँ आराम से रेस्ट करे। मन में एक दिन शंका उत्पन्न हो गई। कहलस कि अरे ये हमारे पत्नी के कैसे पता कि ये दवा से नींद आ जाए। अभी दवाई
ये लोकल बड़ी है, ये फोकट के दवा कहलस। तो फोकट के दवा कैसे बनैली, इनका कैसे पता चले, केकरा पर टेस्ट के लिए। तो एक दिन सवाल कर देली, कहले कि बताओ कि ये दवाई के टेस्ट तो कोना पर कैलू जो बनैली था, अब कैसे बनल बा। कहले कि कोनो पर नहीं रहा, इससे का काम बा, अब काम से मतलब रखें, पेड़ गिने से का मतलब बा, आम खाए से मतलब रखें। बोला कि नहीं, बात बतावे के पड़ी। कहले कि ठीक बा, ये धतूरा के बीज के पीस के ये चूरन बनैले हैं और एक टेस्ट कैली। बोले केकरा पर, तो मजाक में कह दिली कि रउए पर टेस्ट कैले। अब कहल कि एक पुड़िया खाए से नींद आई और 2 पुड़िया खाए से बेहोशी हो जाला और 3 पुड़िया खाए से मर भी सकला, मरिए जाए। बोले कि कैसे टेस्ट कैलू। बोला कि तो 2 पुड़िया रउए पर टेस्ट कैली, तीसरा पुड़िया कुत्ता पर टेस्ट कैली। कौन सा कुत्ता, अरे बगल वाले कुत्ता उता पर कौन पर टेस्ट करते कि ओढ़ाना आई। कहल कि ना, ये प्रकाश के कुत्ता एक फालतू कुत्ता रहे, हमारा कुत्ता ओकरे पर टेस्ट कैले। वो चल बसले। ओके, अच्छा। एक मन में शक हो गई कि भाई हमारा पर का टेस्ट कैली। अपना पत्नी पर इनका दिमाग में, अगर दिमाग में एक शक उत्पन्न हो गई एक चरित्र के लेकर। कहले कि ऐसा करा कि आज हम 3 पुड़िया देता, हम तीनों महरन के खिला के आज आराम से सूता, बहुत दिन के थकल हैं। बोले कोनो बात नहीं है, मैं कौन सा बड़ बात पर ले जाए। तो हर दिन की भांति कहरा उस दिन भी ड्यूटी पे आया है और मरने के वास्ते वह तीनों पुड़िया खुद को खाया है। हर दिन की भांति कहरा उस दिन भी ड्यूटी पे आया है और मरने के वास्ते वह तीनों पुड़िया खुद को खाया है। वह तीनों पुड़िया खुद को खा लिया उस दिन। तो कफन में लेटी गई ले कहरा, यहाँ तर लगे, अरे कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे खा गई ले एक साथ 3 पुड़िया घर के बाहरा। कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे खा गई ले एक साथ 3 पुड़िया घर के बाहरा। कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे कफन में लेटी गई ले, कफन में लेटी गई ले, कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे खा गई ले एक साथ 3 पुड़िया घर के बाहरा। कफन में लेटी गई ले कहरा, 3 पुड़िया खा के बिल्कुल खत्म हो गई ले। जब ये बात कुम्हरा के और तीनों महारा के बात पता चलल तो वो बहुत हड़बड़ा गई। कल अरे तो पूरा इंजाम हमने पर लग जाए। ये तुरंत राजा के ये बात पहुंचा दिले, राजा के पता चल गई और राजा तुरंत ही डेड बॉडी को अपने पास ले आता है, मंगाता है। मंगाने के बाद इसको उसी पत्नी को भी बुलाया और इसका पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को बुलाया, सब हुआ। उसमें दवा खाने का निकला, दवाई खाकर मरने का उसमें निकला। वह सारी बात पत्नी को दबाव डालकर पूछा, क्या बात है बताओ। तो पत्नी बता दी सारी बात, ये बात है, ऐसे बात है। हमारे पति 3 घर में ड्यूटी करते थे, ये हमारा घर में है, कुमरा घर में, और ये बहुत परेशान थे। मैं इनको इसे से दिया था 3 पुड़िया, बोलते तीनों खिला के मैं आराम करूँगा। ये तीनों इकट्ठे खा गए, मर गए। तेने कुमरा और महारा बैठ के घर में का सोचता रहे। यहाँ एक तर्ज आ गई, अरे घर में बैठ के सोचे ये कुमार 3 महारा, अरे घर में बैठ के सोचे ये कुमार 3 महारा। कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे घर में बैठ के सोचे ये कुम्हार 3 महारा। कफन में लेटी गई ले कहरा। ये सोचत बड़े 3 बैठ के, अरे ये तो ख़त्म हो गया, कफन में लेट गया, अब क्या होगा, हम लोग घर में ड्यूटी क्या होगा। तो क्या सोच रहे हैं, अरे घर में बैठ के सोचे ये कुम्हार 3 महारा। कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे घर में बैठ के सोचे ये कुम्हार 3 महारा। कफन में लेटी गई ले कहरा, अरे अब के करी घरवा के हमार पहारा। कफन में लेटी गई ले कहरा,
अरे अब के करी घरवा के हमर पहारा, कफन में लेटी गईले कहारा। अरे के करी घरवा के हमर पहारा, कफन में लेटी गईले कहारा। इस सोच पड़े कि कहाँ तक मरिए गई, अब हमने घर के रक्षा कैसे हुई, कौन चौकीदारी करी, यानी कि चिंता ही लगल बा। और वहाँ राजा सब बात पता चल गई। राजा यानी कि तीनों महारा के और कुम्हाराम को बुलेली, वहीं पर घर पर बुलेली। तो बुलाने के बाद राजा ऑर्डर दिया, क्या बोला कि अरे एक कुम्हार तीन महारा संग में गई कहाँ रंजेल। राजा ऑर्डर दे दिया कि इनको जेल में डालो। तो अरे एक कुम्हार अरे एक कुम्हारा तीन महारा संग में गई कहाँ रंजेल। अरे खेल खेल में हुआ जेल, जमानत हो गई फेल, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। और खेल खेल में हुआ जेल, जमानत हो गई फेल, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दामन में दिखता एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा चेहरा। अरे लागल दाग दामन में दिखता एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा चेहरा। अरे एक कुम्हार तीन महारा संग में गई कहाँ रंजेल। अरे एक कुम्हारा तीन महारा संग में गई कहाँ रंजेल। अरे खेल खेल में हुआ जेल, जमानत हो गई फेल, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दामन में दिखता एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दामन में दिखता एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। कहला कि एक बार चेहरा देखे था भाई, दाग दामन लगी गई। अब बात भी बिल्कुल सही रहे, ये सब मजाक की बात रहे, मजाक मजाक कोई कह देली। और जो कहानी थी बिल्कुल निपुण थी, सही थी, उसमें कोई प्रकार कोई दाग नहीं था। लेकिन मजाक मजाक में बात भैया एक बात गड़बड़ हो गई, यहाँ तक बात पहुँच गई, जेल जाके नौबत आ गई, फांसी की नौबत आ गई। राजा ने सबसे ज़्यादा गलती पाया कारण को, जिसने दवा बनाई थी, इसको मर्डर का केस लग गया और उन लोग इसको परेशान किए। कौन? महारा और कुम्हरा। उसको बोला कि इनको 20-20 साल का जेल डाल दिया जाए, 20 वर्ष जेल में डाल दिया गई। और कारण के ऑर्डर मिला कि तुरंत ये फांसी दी जाए, तुरंत फांसी की सजा सुनाओ गई। उस समय कोई केस फौजदारी नहीं चलते, राजा कलन से वो बात हो जा रहा है तुरंत, बोले कि अभी शाम तक हैंग करो। कारण को फांसी देने से पहले ईश्वर पूछल गए कि तुम अपना अंतिम इच्छा बताओ। तो अंतिम इच्छा क्या बता रही है कि अरे लागल दाग दामन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। कहलस कि हमारा यही अंतिम इच्छा है कि हम मर से पहले पहले अपना पति के चेहरा देख ली, और हमारा मरला के बाद, फांसी के बाद हमारा इनकर एक साथ दाह संस्कार हो। बस हमारा यही अंतिम इच्छा है। अरे लागल दाग दामन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दामन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दामन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। कहला कि जब इनको सेहरा जिसे शादी में सजा था उसी तरह से इनको सजाइए, एक साथ हम सुहागन बनकर, सुहागन की तरह इनके साथ में चलूँगी, साथ में जाऊँगी। तो मेरे इसी करना, मरने के बाद दोनों के साथ जलना चाहिए। बोले ठीक, राजा का आदेश मिला, ठीक है। तो आदेश हुआ राजा का, झुल गई फांसी पर कहारन। तरी आदेश हुआ राजा का, झुल गई फांसी पर कहारन। तक कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी। कवि को कहना पड़ा कि अरे कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी। अरे एक थी चलाक दूसरा मूढ़ अज्ञानी, कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी। अरे एक थी चलाक दूसरा मूढ़ अज्ञानी, कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी।
अरे कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी, और एक थी चलाक दूसरा मूढ़ या ज्ञानी। कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी, कफन में दफन हो गए दोनों प्राणी। कवि जी अंतिम लाइन में बड़ा ही सुंदर 4 लाइन लिख ले। कैसे? कि अरे कोरोना से भी घातक शक है, इसका जड़ है गहरा। अरे कोरोना से भी घातक शक है, अरे कोरोना से भी घातक शक है, इसका जड़ है गहरा। अरे नहीं चला इस दुनिया में इस पर किसी का पहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे नहीं चला इस दुनिया में इस पर किसी का पहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे कोरोना से भी घातक शक है, इसका जड़ है गहरा। और नहीं चला इस दुनिया में इस पर किसी का पहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे बलम के अंतिम बांधा सेहरा। अरे लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। लागल दाग दमन में देखदा एक बार चेहरा, बलम के अंतिम बांधा सेहरा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नए अंदाज में। तब तक के लिए इस जोड़ी को इजाज़त दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।